अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अभी कुछ देर पहले मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, जिसमें वो अल्लामा इकबाल पर एतराज़ करते हुए उनके शेर पर अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे और उनसे इख्तलाफ जो है वो बयान कर रहे थे। वो इख्तलाफ क्या था, उस इख्तलाफ पर जाने से पहले आपको वो शेर सुना देता हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क के अकल महव तमाशा है लबे वाम। इतराज़ पर जाने से पहले कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला का इख्तलाफ क्या था और उन्होंने किस बुनियाद पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम शख्सियत से इख्तलाफ किया, ये जानने से पहले हम देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब की अपना जो उनका इल्मी मुकाम है वो किस सतह का है और अपने इल्म की जो सतह है वो क्या है। और उन्होंने जो इख्तलाफ किया उस पर जाने से पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इख्तलाफ किसी से किया जा सकता है, इख्तलाफी राय रखी जा सकती है और इस बात से किसी का इख्तलाफ भी नहीं है, इख्तलाफ होना भी चाहिए, लेकिन इख्तलाफ हो और वो हो किसी बुनियाद पर, बिला वजह और किसी हसद और बूज़ की वजह से इख्तलाफ ना पाया जाए। इख्तलाफ के पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए और उस इख्तलाफ के पीछे एक अपना ठोस जो है वो सबूत और अपनी को ठोस दलील होनी चाहिए कि जिस बुनियाद पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब इख्तलाफ कर रहे हैं। मुफस्सिर हो, कोई मुअल्लिम हो, कोई आलिम हो, कोई फ़कीह हो, कोई कुछ भी हो, उसकी बात ज़ाहिर है कि वो उससे इख्तलाफ राय हो सकता है। तो डॉक्टर इकबाल से भी हो सकता है, ज़ाहिर है, ना वो कोई सहाबी है ना कोई ताबई है, उनको तो अभी फ़ौत हुए भी हार्डली समझ लें 100 साल भी नहीं गुजरे, 1938 में फ़ौत हुए हैं। उनकी जो पॉजिटिव खिदमात हैं हम उनकी कदर करते हैं और जो उनकी गलती हैं वो बिल्कुल डंके की चोट पे गलती हैं, कोई उनके बारे में हमने पैगम्बरी नहीं क्लेम की हुई है। तो ये जो उनका शेर है ना जी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महव तमाशा लबे बाम अभी, ये टेक्निकली शेर गलत है, क्योंकि बेखतर कूदा तो कोई नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद तो छलांग नहीं मारी है, टेक्निकली स्पीकिंग कूदा कहाँ से? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो धक्का दे के फेंका गया आग के अंदर, खुद कूदते तो खुदकुशी होती, खुदकुशी तो इस्लाम में हराम है। तो बेखतर कूद नहीं पड़ा, बेखतर थे वो जबकि उनको फेंका गया आतिश नमरूद में, ये बात ठीक होगी। ये टेक्निकली जुमला गलत है। आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मावे तमाशा लबे बाम अभी, अक्ल कोई मावे तमाशा नहीं है, उन्होंने अपनी अकल ही इस्तेमाल की थी, तो उन्होंने अपनी जान देने के लिए अपने आप को रब के हुजूर पेश किया। तो ये था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब का इख्तलाफ के वो क्या बयान कर रहे थे और उस शेर की तशरीह करते हुए वो क्या बता रहे थे और अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे। इसको बयान करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर उसके शेर पर एतराज़ को देखा जाए और किस बुनियाद पर वो अल्लामा के शेर पर एतराज़ कर रहा था, तो हमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उसका इल्मी मुकाम क्या है और उसकी जहालत और लाइल्मी किस जो है वो मुकाम पर खड़ी है और उसे पता ही नहीं है कि अल्लामा बात क्या कर रहे हैं, मौजू क्या है, उसके सियाक़ो सबाक़ से हटाकर और उसका जो सही मफ़हूम है उसको जो है वो बाला ताक रखते हुए वो बिला वजह और बेसूद एतराज़ कर रहा था। और इख्तलाफ जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने किया उस पर ये वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था कि ये एतराज़ किसी इख्तलाफी राय नहीं है, बल्कि उससे ये साफ नज़र आ रहा था कि वो इख्तलाफ सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ हसद, इनाद और कीना की बुनियाद पर था। और ये बात मैं आपको बताता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क के अकल है बहवे तमाशा लबे बाम भी। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इकबाल जो है वो ये शेर लिखते हैं और कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका जो इश्क था और उस बुनियाद पर उन्होंने बग़ैर सोचे समझे जो है वो आग में छलांग लगा दी। हालांकि उसकी बात ये जो उसने तशरीह इन अल्फाज के बयान की है वो सरासर गलत है। अगर देखा जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है इश्क की। वो इश्क के जिस बुनियाद पर जो इश्क आपको आग तक ले गया वो था बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क कूदा, और वो बात कर रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसने ये एतराज़ बांधा कि अल्लामा इकबाल ने जो है वो बात ही गलत की है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर सोचे समझे वो है वो आतिश में आग में जो है वो कूद पड़े। तो ये एतराज़ सरासर उसका गलत साबित होता है। वो इसलिए कि
अल्लामा ने बात ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नहीं की, बल्कि बात हो रही है इश्क की कि इश्क कूद पड़ा, बेखतर इश्क कूद पड़ा। इब्राहीम की बेखतर होने की और आतिश में कूदने की बात ही नहीं हो रही। दूसरा इतराज़ मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये किया कि जी अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में अक्ल की जो है वो तौहीन कर दी है। अगर देखा जाए तो अक्ल की तौहीन इसमें जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही, बल्कि अल्लामा इश्क और अक्ल में फ़र्क वाज़े करते हुए अक्ल और इश्क का मुकाम बता रहे हैं कि इश्क का ये मुकाम है और अक्ल की ये सतह है। तो उसका इतराज़ जो है वो बिला वजह और हसद की बुनियाद पर पाया जाएगा अगर इस पर गौर किया जाए, उसकी बातों पर गौर किया जाए। इसके अलावा वो हवाले तो वो देता है कुरान और सुन्नत से, लेकिन वो मौजू ही अलग है। जो एतराज़ कर रहा है उस पर कोई हवाला उसका मौजूद नहीं है, उसके जितने भी हवालाजात मौजूद हैं वो इस मौजू से हट कर हैं। वो अक़ल की जो है वो तारीफ़ात बयान करता है और अक़ल का जगह वो कुरान और सुन्नत से जो हवालाजात दे रहा था वो अक़ल पर दे रहा था कि अक़ल का ये मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के रसूल ने बयान किया है। तो इस बात से हरगिज़ कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इख्तलाफ रखे तो वो अलामा की बात पर और उस सतह का इख्तलाफ हो कि जो इख्तलाफ माना भी जाए, इख्तलाफ किया जाए लेकिन हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर नहीं। वो बात की जाए कि अगर इख्तलाफ तुमने रखना भी है तो उसके बरअक्स कोई ठोस सबूत और ठोस दलील तुम्हें पेश करना होगी। ऐसे हम किसी शेर से अलामा के इख्तलाफ नहीं कर सकते। अगर इख्तलाफ करना भी है तो उसके पीछे तुम्हारे पास एक ठोस दलील और ठोस सबूत होना चाहिए। सोच और ये उसका अंदाज़ फ़िक्र है लोगों को गुमराह करने के लिए और किसी बाज़ मज़हबी हमारी शख्सियात से और उनकी जो तालीमात हैं उनसे लोगों को हटाने के लिए, उनकी सोच और उनके नज़र को हटाने के लिए ये वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है। तो बराह मेहरबानी आप अपना जितना भी अपनी सोशल वर्किंग को बढ़ाना चाहते हैं तो बराह मेहरबानी बराह करम ऐसी शख्सियात पर जो है वो इस तरह की तोहमतें और उन पर बिला वजह इतराज़ न बांधें। आप अपना सोशल वर्क जो है वो अपना जारी सारी रखें, लेकिन किसी अख्तलाफ भी करें तो किसी वजह पर और किसी बुनियाद पर करें। तो मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अगर आप इन बातों में मामला फ़हमी अख्तियार नहीं करेंगे तो आप हमें ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आप कमीशन जो है वो अल्लामा की जो इश्क व मोहब्बत की शायरी है उनसे हमारे नौजवानान और उम्मत की तवज्जो हटाकर अपने किसी ख़ास मिशन की तरफ करना चाहते हैं। तो बराह के इख्तियार फरमाएँ। इन अशार पर और इस तरह की बातों पर तनकीद करने से पहले गौर व फ़िक्र जो है वो फरमाएँ और फिर मीडिया पर कैमरे पर आकर इस तरह की बातें करें। अल्लाह ताला आपको इन मामलात में और बिलखुसूस हमारी जो आली मर्तबत शख्सियात हैं उन पर इतराज़ करने से पहले सोच समझ और फ़िक्र व फ़हम की दौलत से अल्लाह ताला आपको बरकत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।